नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार चुनाव पर बड़ा अपडेट और बिहार के अंदर जो हड़कंप मचा हुआ है, यह हड़कंप और बढ़ेगा आने वाले वक्त में। आप दर्शक बिहार चुनाव पर नजर बनाए रखिएगा लगातार, क्योंकि बिहार के अंदर वह चीजें होंगी जो किसी ने सपने में सोचा नहीं था। बिहार चुनाव जीतना नीतीश कुमार के लिए भी जरूरी, मोदी के लिए भी जरूरी और जरूरी महागठबंधन के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि उससे प्रदर्शन अपना बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने प्रदर्शन बिहार के अंदर अच्छा नहीं किया तो उसके लिए दिक्कत आ जाएगी। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। राहुल गांधी की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं बिहार को लेकर के, और नरेंद्र मोदी अपनी वह हर साजिश, या भाजपा कह ले, मोदी मत कहे, भाजपा कह लेते या एनडीए गठबंधन कह लेते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन जरूरी नहीं है। मुद्दा एनडीए गठबंधन का है ही नहीं, क्योंकि सरकार नाम की एनडीए गठबंधन की है, सरकार असल में भाजपा की है। आप भी जानते हैं इन बातों को और देश भी जानता है इन बातों को। अब ऐसे में जिस महाराष्ट्र मॉडल की बात बिहार में चल रही है, इसकी 100% संभावनाएं बिहार में बढ़ती जा रही है कि महाराष्ट्र मॉडल पर ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी कर रही है एनडीए गठबंधन में, इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं बिहार के अंदर बहुत बड़ा खेल की तैयारी में है। लेकिन नीतीश कुमार के सीएम रहते, अगर नीतीश के हाथ में बिहार है तो भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी एनडीए के साथ रह करके महागठबंधन की तैयारी कहीं न कहीं कराते हुए नजर आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव का खत नीतीश कुमार को लिखना इस बात को, संदेह को और गहरा देता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह पूरे बिहार के अंदर 243 सीटों पर तैयारी अपनी कर रही है, बिहार जीत जाएगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस का बिहार होगा। बिहार की जनता एक विकल्प तलाश रही है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बिहार के युवा एक विकल्प तलाश रहे हैं बिहार के अंदर, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि रोजगार की जो किल्लत बिहार के अंदर है, या प्रवासी मजदूरों की जो मुद्दे बिहार के अंदर छाए हुए हैं, वह हर किसी के दिल को दहला देते हैं। कब तक अपमान का घूंट बिहार पीता रहेगा, कब तक? अब बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं एनडीए गठबंधन के खिलाफ है। वक्फ कानून का चर्चा एक बार फिर बिहार में तेजी से उठने लगा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वक्फ कानून का मुद्दा उठते जा रहा है, क्योंकि वक्फ कानून का जो फैसला सुरक्षित रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने वह फैसले सुनाए नहीं है। सवाल यह है कि वक्फ कानून का फैसला क्यों सुरक्षित इतने दिन तक रखा जा रहा है? क्या वजह है? क्या बिहार चुनाव के बाद वह फैसला आएगा? सुरक्षित रखे गए फैसले की मियाद 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर कभी भी सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है, और 6 महीने ही BR गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका कार्यकाल है। 6 महीने के बाद वह रिटायर हो जाएंगे। लग नहीं रहा है कि BR गवई भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, और जब यह वक्फ कानून का फैसला सुरक्षित रखा गया, उसी समय तक कहा गया कि कहीं सुप्रीम कोर्ट मैनेज तो नहीं होने जा रहा है। जबकि वक्फ कानून पर नीतीश कुमार, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या चंद्रबाबू नायडू, सबने इस देश को धोखा दिया और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए, यह जानते हुए भी कि अल्पसंख्यकों की जमीनें छीन जाएगी। लेकिन अल्पसंख्यकों की जमीनें जाएंगी तो दूसरे की भी जाएंगी, आज नहीं तो कल।
लेकिन इसका परवाह नहीं किसी को। बस मुस्लिम को सताना है, मुस्लिम को मिटाना है, मुस्लिम का नाम खराब करना है, उसके दौलत को छीन लेना है, उसके जमीन को छीन लेना है, बस यही चीज है। इसी पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन 2014 से 2025 के बीच नरेंद्र मोदी ने बिहार से जो जो वादे किए, एक वादे भी तो नहीं निभाए। क्या इस देश को रोजगार के नाम पर नहीं ठगा गया? क्या इस देश को अच्छे दिन के नाम पर नहीं ठगा गया? क्या इस देश को काले धन के नाम पर नहीं ठगा गया? क्या किसानों को एमएसपी के नाम पर नहीं ठगा गया? अब तो मोदी सरकार प्राइमरी स्कूल जो थे सरकारी, वह भी बंद करती जा रही है। वह बंद होने से सोचिए क्यों बंद किया जा रहा है? क्योंकि दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, जो गरीब हैं, जो या प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं या फंड नहीं जारी कर पाते हैं कि उनके बच्चे जाके पढ़े, वह उस सरकारी स्कूल में भेज करके अपने बच्चे को शिक्षा दिलाते हैं। प्राइवेट स्कूल में नर्सरी और यूकेजी, एलकेजी में भी पढ़ाने की आज मध्यम वर्ग की हैसियत नहीं है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस बात की किसी को परवाह नहीं है। और जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। अब ऐसे में कांग्रेस जब रोजगार मेला लगा करके और लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रही है और बिहार में यह कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, तो वह एक विकल्प ही तो है। बीपीएससी के छात्र बिहार के अंदर जब आंदोलित थे तो नीतीश कुमार मिलने नहीं गए। प्रशांत किशोर, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जो नरेंद्र मोदी के लिए जीते हैं, वह जाकर के बच्चों पर लाठियां तक चलवा दिए अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए। लाठियां चलने लगी तो भाग पर आए। लेकिन बिहार के लोग इन बातों को समझ गए। अब बिहार की जनता, युवा खास करके, जो बदहाली उनकी बेरोजगारी की है, वह 45% युवा बेरोजगार के मुद्दे पर चुनाव चाहते हैं। लेकिन ना तो नरेंद्र मोदी रोजगार की बात कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो असमंजस में फंसे हुए हैं, उन्हें कुर्सी चाहिए, और नरेंद्र मोदी कुर्सी उनकी छीननी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पे कि हमारा चेहरा पॉपुलर है, बिहार में सर्वे भी आ जाता है उसका कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लोग चुनाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 64.6% लोग चाहते हैं, ऐसा कह रहे हैं, सर्वे बता रहा है। जबकि पोल ट्रैकर के सर्वे को आप दर्शकों को मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि पोल ट्रैकर का 5,03,014 जो सैंपल साइज, बहुत विशाल सैंपल साइज है, वह एनडीए का नामो निशान खत्म कर रहा है। फिर 64% लोग भाजपा को कहां से चाहने लग गए? नरेंद्र मोदी ने कौन सा वादा बिहार में पूरा किया जो 64% लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देंगे? आप सोचिए जरा, प्रैक्टिकल तौर पर आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं बिहार की बात छोड़ के देश की अगर बात कर लूं, किस स्टेट में नरेंद्र मोदी ने रोजगार दिया कि नरेंद्र मोदी को 64% लोग देंगे? हां, नरेंद्र मोदी को 64 नहीं 80% भी वोट मिलेगा, 90%, 100% भी मिलेगा। वह चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की मशीन देगी। वह फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होना देगा। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो दूसरे की बात छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की जमानत जब्त हो जाएगी। बाकी नेताओं की हैसियत क्या है एनडीए में? कभी एनडीए था, इस तरह की बात लोग करते हुए नजर आएंगे कि कभी कोई सत्ता आई थी जिसका नाम एनडीए था? क्योंकि लोगों की बदहाली इस हाल में पहुंच गई है कि घर में बैठ करके खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। बच्चे उनके सामने बिलख रहे हैं, वह बच्चों के जेब में 10 रुपया रखने की हैसियत नहीं है उनकी। लेकिन यहीं पर बड़े बड़े लोगों की दौलत बेशुमार बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े दौलतमंद खरबपति के दौलत कर्ज को
नरेंद्र मोदी सरकार माफ करती जा रही है, लेकिन किसी एक गरीब के कर्ज को यह सरकार माफ नहीं कर सकती और गरीब की चमड़ी उधेड़ लेती है। बैंक वाले जीना हराम कर देते हैं, उसे इतनी बेइज्जत करेंगे जब तक वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो जाता है। फिर भी 64% वोट आ रहा है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और जब नरेंद्र मोदी के नाम पर 64% आएगा तो नीतीश कुमार को कौन सीएम बनाता है? नीतीश कुमार यह समझ गए कि यह खेल करने की तैयारी और महाराष्ट्र मॉडल बिहार में लागू करने की तैयारी है। अब जब नीतीश कुमार यह समझ गए तो नीतीश कुमार वो झटका देने को तैयार हो गए हैं मोदी को कि मोदी सपने में नहीं सोचे होंगे। मोदी के साथ रह के कहते हैं ना, विभीषण रावण का भाई था और रावण का भाई बनकर के विभीषण ने लंका लगवा दी रावण की। वही हाल नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ करने की तैयारी में है। दोनों का आखिरी पड़ाव है। दोनों 5 साल से ज्यादा टिकने वाले नहीं है सत्ता में, अगर टिक भी गए तो। लेकिन दोनों कहते हैं कि खुद तो जाऊंगा सनम, 7 हाथ के पगहे भी साथ ले जाऊंगा। नीतीश कुमार वही काम करते हुए नजर आए। अच्छा, मुझे खत्म करना चाह रहे हो, चलो तुझको भी लपेट लेता हूं। और नीतीश और मोदी की तो दुश्मनी बहुत पुरानी है। 2014 में जब एनडीए था, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों के नेतृत्व में, यशवंत सिन्हा जैसे लोग, उस वक्त भी नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि मोदी प्रधानमंत्री का चेहरा हो। नीतीश कुमार लाल कृष्ण आडवाणी के साथ थे, लेकिन भाजपा में जो फंड इकट्ठा कर ले वही प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। और मोदी के साथ अंबानी और अडानी थे, फंड ही फंड था। 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी बन गई। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह देश कंगाल हो गया, 200 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया। और 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के मात्र इस देश में 1,67,000 रुपए ही, 1,67,000 करोड़ रुपया ही खर्च की है मोदी सरकार ने। फिर से ध्यान से सुनिए, 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के राज्यों को, पूरे राज्यों को, इस देश के मात्र और मात्र 1,67,000 करोड़ रुपया ही दी है। तो बाकी के 198.34 लाख करोड़ रुपए यह कहां गए? कहां गए? सब तानाशाही और दोस्तों में उड़ा डाले मोदी। आने वाली 4 पीढ़ियां आपकी नरेंद्र मोदी की कर चुकाएगी। आप खुद ही सोचिए कि नरेंद्र मोदी को ऐसे में कौन देगा 64% वोट? बताए चुनाव आयोग, चाहे वह कंपनी बताए, किस बेस पर नरेंद्र मोदी को 64% लोग वोट देने चाहते हैं बिहार के? क्या बिहार के प्रवासी मजदूरों को रोकने का कार्य किया? क्या मोतिहारी का उन्होंने चीनी मिल चालू किया? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया? क्या बिहार को रोजगार दिया? क्या बिहार में कोई स्मार्ट सिटी बनी? एयरपोर्ट तैयार हो गया? उस वक्त 20 में जाकर के अमित शाह वहां से प्लेन उड़ा रहे थे पूर्णिया से, वहां एक ईंट भी नजर नहीं आ रहा है एयरपोर्ट का। सिर्फ भ्रम में डालने की लोगों को तैयारी चल रही है और लोग अपने बच्चे को रोजगार मिल जाए इसके लिए खून के आंसू रो रहे हैं। बड़ी दुर्भाग्य है कि लोग पुरानी गाड़ियां लेकर के 4 पहिया, कम से कम कुछ ना मिले तो उससे अपनी रोजी रोटी चला लेते थे। पुरानी गाड़ी 1.5-2 लाख रुपया 3 लाख में लेकर के किराया भाड़ा से काम चला लेते थे, सवारी लेकर के जाते थे, बुक कर लेते थे। अब 10 साल के बाद गाड़ियां कट जा रही हैं और जब गाड़ियां कट जा रही हैं तो वह नई गाड़ी खरीदने की हैसियत नहीं रखते, क्योंकि जब तक किस्त चुकाएंगे तब तक गाड़ी कटने का नंबर आ जाएगा। इस तरह भी मार दिया, रोजगार भी, लगे हुए रोजगार छीन लिया। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन फिर भी बिहार का चुनाव चेहरे पे चल रहा है
कि मोदी को 64% लोग दे रहे हैं, जबकि पोल ट्रैकर सर्वे यह कहता है कि एनडीए गठबंधन चुनाव किसी कीमत पे जीत नहीं सकता। फिर भी डंका बज रहा है। नीतीश और नायडू ने इस देश को गड्ढे में डाल दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। जब इतिहास इस देश का 11 सालों का या इस 2025 और 24 से 25 का लिखा जाएगा तो काले अक्षरों में नीतीश और नायडू का नाम प्रथम में होगा। और 11 साल का इतिहास नरेंद्र मोदी का बरसों बरसों तक फ्रेम में सजा करके लोग रखेंगे कि आरएसएस और भाजपा की कोई सत्ता आई थी जो इस देश को कर्जदार बना दिया, इस देश को गुलाम बना दिया, लोगों को पाखंड में जिला रहा था, रोजगार के नाम पर ठेंगा दिखा रहा था। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होंगे और अगली खबर मैं चुनाव आयोग पर जल्द लेकर के आऊंगा आप दर्शकों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार।